हेलो एवरीवन, माई सेल्फ देव और आपका स्वागत है हमारे क्लासेस विद देव यूट्यूब चैनल में, जहां पर मैं आप लोग को क्लास 8 का पियर्सन का चैप्टर नंबर 2 टीसू के बारे में बताऊंगा। तो आखिर पियर्सन ही क्यों? एनसीईआरटी से भी बता सकता था। तो अगर आप लोग कम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे एनटीएससी हो गया, ओलंपियाड हो गया, केवीपीवाई हो गया, इन सब को टारगेट लेकर करते हैं, तो फिर पियर्सन इज द बेस्ट बुक। और पियर्सन क्या है, नीट का बेसिक्स भी बनाता है। अब ये नीट क्या है? अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको नीट का एग्जाम देना ही पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको एमबीबीएस में सीट मिलेगी। सीट मिलने का मतलब है आपको फ्री पढ़ाई दी जाएगी। तो फिर उसमें कम्पिटिटिव बहुत हाई होता है, मतलब कि 20 लाख में से कुछ 1 लाख बच्चों का सिलेक्शन होता है। 1 लाख से भी अब कम होता जा रहा है, मतलब कि 60,000 70,000 वैसे करके सिलेक्शन होता है। तो फिर टीसू एक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है पियर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वीडियो को आपको अच्छे से देखना है, अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है सब कुछ। मैं बोर्ड पर लिख लिख के सब कुछ समझाते जाऊंगा। तो फिर टीसू है क्या? ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। स्पेसिफिक फंक्शन का क्या मतलब है? स्पेसिफिक फंक्शन का मतलब है कोई एक स्पेशल काम। जैसे आप लोग स्टूडेंट हो, आपका क्या काम है? पढ़ना। आप लोग सिर्फ पढ़ोगे। वैसे ही टीचर का क्या काम है? सिर्फ पढ़ाना। तो वो सिर्फ पढ़ाएगा, थोड़ा बहुत पढ़ेगा भी। मे बी ये ग्रुप ऑफ सेल मे बी सिमिलर और डिसिमिलर, मतलब कि सिमिलर भी हो सकता है, डिसिमिलर भी हो सकता है। जैसे सेल बहुत सारे होंगे, उसमें कुछ सिमिलर सेल्स भी होंगे, कुछ डिसिमिलर सेल्स भी होंगे। टिश्यू का एग्जांपल दो तीन देख लेते हैं। मस्कुलर टिश्यू, मतलब मसल्स, हेल्प इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। ये दोनों टर्म अलग अलग है, मूवमेंट और लोकोमोशन। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मूवमेंट का मतलब है एक जगह से दूसरी ओर जाना, लेकिन लोकोमोशन का मतलब है अपनी जगह पे किसी चीज का हिलना डुलना। जैसे मेरा हाथ हिल रहा है, ये हो गया लोकोमोशन। पेड़ भी तो ऐसा ही अपनी जगह पे खड़ा है, लेकिन उसके ब्रांचेज हिलते रहते हैं, उसे हम लोकोमोशन कहते हैं। लेकिन मूवमेंट क्या है? मैं यहाँ हूँ, यहाँ से यहाँ पहुंच गया, ये मूवमेंट है। और लोकोमोशन क्या है? अपनी ही जगह पे किसी चीज का हिलना, जैसे हाथ और पैर। तो मस्कुलर टिश्यू क्या है? मूवमेंट और लोकोमोशन। मैं अपना हाथ हिला सकता हूँ और एक जगह से दूसरी ओर भी जा सकता हूँ। किसकी वजह से? मस्कुलर टिश्यू की वजह से। दूसरा है ब्लड। ब्लड क्या है? जैसे यहाँ हार्ट है, हार्ट ही पंप करता है क्या चीज? ब्लड। तो जैसे हमारे पैर को ऑक्सीजन चाहिए, तो कैसे जाएगा? यहाँ से पैर के पास, हार्ट की वजह से। और हार्ट क्या पंप करता है? ब्लड। ये ऊपर ऊपर से था। टिश्यू प्रेजेंट इन मल्टी सेलर, ऑफ कोर्स मल्टी सेलर में होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल है। यूनिसेलर क्या होता है? सिंगल सेल। ये तो क्लियर हो गया। एंड हैज डिवीजन ऑफ लेवर। मल्टी सेलर के पास डिवीजन ऑफ लेवर होता है। अगर आप लोग के पास पियर्सन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए खरीद। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है कि स्पेशल ऑर्गन फॉर अ स्पेशल फंक्शन। स्पेशल ऑर्गन फॉर अ स्पेशल फंक्शन। जैसे अब खाना खाना है हम लोग को, किस चीज से खाएंगे? माउथ से। तो वो स्पेशल ऑर्गन हो गया क्या चीज? माउथ। किस चीज के लिए? खाना खाने के लिए। रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना या फिर सांस छोड़ना, किसकी वजह से? नाक की वजह से। तो वो स्पेशल ऑर्गन हो गया। आई होप डिवीजन ऑफ लेबर भी क्लियर हो गया होगा। अब इसमें दो टाइप्स होगा, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू में दो पार्ट आते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। एनिमल टिश्यू में एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस। इन सब को हम डिटेल में ही पढ़ेंगे, एनिमल और प्लांट्स को। तब वीडियो लंबी बनेगी और उसे ही देखकर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रैंक अच्छा ला सकते हैं। एक बीएचयू भी होता है, वहां पे भी आप क्लास 9th में और क्लास 8, मतलब क्लास 8 के पढ़ने के बाद 9th में भी पढ़ना पड़ेगा पियर्सन। उसके बाद फिर क्लास 11th में भी वहां पे फॉर्म भरता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में नॉलेज इकट्ठा कीजिए, पियर्सन बहुत हेल्प करेगा सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। क्यों? एनसीईआरटी सिर्फ बेसिक रहता है, लेकिन ये जो जितना भी आप पियर्सन पढ़िएगा वो क्लास 11 12th का बेसिक होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना प्लांट टिश्यू से। हमारा पहले टाइप का टिश्यू है प्लांट टिश्यू। ये है क्या? इट हैज मेनली डेड टिश्यू एज दे डू नॉट मूव सो दैट फॉर देयर स्ट्रक्चरल ग्रोथ। मतलब क्या है इसका? प्लांट टिश्यू के पास मैक्सिमम डेड टिश्यू होगा। क्यों? क्योंकि वो मूव नहीं करते हैं। तो इनकी जरूरत क्या है? फॉर देयर स्ट्रक्चरल ग्रोथ, मतलब कि वो सिर्फ लंबाई में बढ़ते जाते हैं प्लांट्स। तो फिर इसलिए उनके पास डेड टिश्यू होता है। तो प्लांट टिश्यू को मैंने दो पार्ट्स बताए थे, मेरिस्टेमेटिक और दूसरा था परमानेंट टिश्यू। पहला हमारा मेरिस्टेमेटिक। दिस टिश्यू डिवाइड ऑल टाइम इन इट्स लाइफ। अब स्ट्रक्चरल ग्रोथ चाहिए, तो ग्रोथ में क्या होता है? सेल डिवाइड होते रहेगा, इसलिए इनका अब ये बढ़ते रहते हैं। तो इसके भी तीन टाइप है, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। अब बढ़ते तो है, अब कहाँ से कौन बढ़ेगा उसके बेसिस पे इन तीनों का नाम है।
एपिकल का मतलब होता है एपेक्स, ये ऊपर वाला नोट कर लेना, फिगर से बता रखते हैं। एपेक्स का मतलब होता है सबसे ऊपरी हिस्सा। तो ये रहा प्लांट्स हमारा, इसके ऊपर का ये हो गया टहनी, और यहां से आता है हमारा रूट, इसे हम लोग कहते हैं एपेक्स यहाँ। और ऊपर वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं एपेक्स, जो सबसे ऊपरी पार्ट होगा। तो एपेक्स ऑफ रूट एंड स्टेम, यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेमेटिक होता है, क्यों? हेल्प्स इन ग्रोथ, लंबाई, लंबाई में मदद करता है। हेल्प्स इन ग्रोथ, ग्रोथ से बढ़िया लेंथ लिख लो। तो पहला हमारा एपिकल, दूसरा इंटर कैलरी, रीजनरेशन ऑफ पार्ट्स, नोडल रीजन ऑफ ट्विग्स एंड लिप्स। जैसे यहाँ पे लीफ है, लीफ कैसे होता है? यहाँ पे ऐसे, यहाँ की चीज से होगा कनेक्ट, स्टेम से होगा या फिर ब्रांच से होगा। तो इस वाले पार्ट में होता है एक और इंटर कैलरी मेरिस्टेम, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। ये नोडल रीजन ऑफ ट्विग्स, ट्विग्स का मतलब होता है छोटा टहनी। जैसे यहाँ पे टहनी निकलती है, तो यहाँ पे भी नोडल रीजन पे, यहाँ से स्टेम निकली, छोटा सा होता है। तो इस रीजन में भी क्या होता है? इंटर कैलरी। तो ये रीजनरेशन ऑफ पार्ट्स, कौन कौन से पार्ट्स? नोडल रीजन ऑफ ट्विग्स मतलब छोटा टहने, और लिप्स का मतलब हो गया पत्ता। फिर लेटरल, लेटरल का मतलब होता है बीट्स ऑफ प्लांट। अब जैसे लंबा तो हो गया, सिर्फ लंबा होने से काम नहीं चलेगा, तो फिर चौड़ाई भी बढ़ानी होती है प्लांट की। तो ये जो लेटरल का मतलब होता है बगल, जैसे मेरा लेटरल कौन हो गया? इधर, इधर ऐसे लेटरल। तो यहाँ पे ये हो गया मान लो प्लांट्स का स्टेम और नीचे रूट। तो इस वाले रीजन में, इस वाले रीजन में, इस वाले रीजन में और इस वाले रीजन में क्या भरा हुआ होगा? लेटरल मेरिस्टेम। ये क्या करेगा? विड्थ बढ़ाएगा, चौड़ाई बढ़ाएगा। तो ये था हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसके बाद दूसरा क्या है हमारा? परमानेंट टिश्यू, इसे भी देखते हैं। प्लांट टिश्यू के दो पार्ट, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। परमानेंट में भी दो, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। मेरिस्टेमेटिक हमारा कवर हो गया। और परमानेंट क्या है? परमानेंट टिश्यू है क्या? जैसे इसमें क्या बताया था? सेल डिवीजन लगातार होते रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ, मतलब होल लाइफ में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते रहते हैं, सेल डिवाइड होते रहते हैं, होते रहते हैं। तो आफ्टर सम टाइम ऑफ सेल डिवीजन, किसका? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, they take a specific role and lose their ability to divide। मतलब कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो नया सेल बनाता है वो क्या बन जाता है? परमानेंट बन जाता है। कैसे? उसने कहा भाई मुझे ये काम दे दो, इसके अलावा और मैं कुछ काम करूंगा ही नहीं, तो वो बन जाता है परमानेंट टिश्यू। अब इसमें भी दो होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल जो एक टाइप ऑफ सेल से बना, और कॉम्प्लेक्स जो एक से अधिक टाइप ऑफ सेल से बना। तो सिंपल परमानेंट मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल। इसके भी तीन पार्ट होते हैं, पैरेंकाइमा, कॉलेंचाइमा और स्क्लेरेंचाइमा। सिर्फ टाइप्स ही टाइप्स हैं, अगर पढ़ने बैठो तो कुछ ज़्यादा ही हैं, लेकिन कोई नहीं, अब बुक में दिया गया है, पढ़ना तो पड़ेगा ही। इसके बारे में बता दूं, हो सके तो आप ये नोट कर लो, मैं रब कर दे रहा हूँ, क्यों? तो समझाने में आसानी होगी। हो गया होगा। प्लांट टिश्यू के दो पार्ट, परमानेंट, मेरिस्टेमेटिक। परमानेंट में दो, सिंपल, कॉम्प्लेक्स। ये सिंपल का तीन है, पैरेंचाइमा, कुछ लोग चाइमा कहते हैं, कुछ लोग कायमा कहते हैं, जो भी हो। इसमें स्ट्रक्चर क्या है? लिविंग सेल और लार्ज। ये लिविंग सेल होते हैं, ये भी लिविंग सेल होता है, ये डेड सेल होता है। लार्ज, लार्ज सेल होते हैं, मतलब बड़े बड़े सेल्स होंगे, ऐसा कुछ। इरेगुलर होते हैं, सर इरेगुलर ये सब अभी नहीं है। लूजली पैक विथ लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस, इसको समझते हैं। ये लूजली पैक्ड होते हैं, जैसे मतलब क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस आप लोगों ने सब पढ़ा होगा। सॉलिड में क्या होता है? उसके पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, लेकिन वही लिक्विड, पानी अगर जो गिर जाए तो वो बहने लगता है, तो वो लूजली पैक्ड होता है। वैसे यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो स्पेस होगा, वो पहले तो ये दोनों से लूजली पैक्ड होंगे, मतलब कि एक यहाँ है तो एक यहाँ होगा, इन दोनों के बीच में स्पेस होगा। एंड विथ लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस, मतलब इन दोनों के बीच में जो स्पेस होगा वो दिख रहा है हमें, इसे लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं।
अब इसका क्या है, लिविंग सेल एंड पॉलीगोनल, स्फेरिकल भी हो सकता है, पॉलीगोनल भी हो सकता है। इसमें लार्ज कॉलेंचाइमा हो गया। सेल्स आर थिक एट कॉर्नर्स ड्यू टू डिपॉजिट ऑफ सेल्यूलोज, इसे समझते हैं। आपके बुक में सिर्फ ये दिया है, सेल्स आर थिक एट कॉर्नर्स, क्या मतलब है? ये हो गया कॉर्नर्स। यहां पर सेल्यूलोज होता है, क्या होता है? सेल्यूलोज। इसकी वजह से ये मोटा हो जाता है, सेल मोटा हो गया। स्क्लेरन क्या क्या है? डेड सेल है, लॉन्ग एंड नैरो, मतलब लंबा लेकिन दुबला सा है, इसे कहते हैं लॉन्ग एंड नैरो। स्क्लेरन चाहे मतलब कि ये कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा। इनका जो सेल्स वॉल होता है वो थिक होता है, दिख रहा होगा। ये जो बाल बनाया मैंने ये थिक होगा, क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है? लिग्निन होता है, लिग्निन। ऊपर वाला पार्ट कवर हो गया स्ट्रक्चर, यही मेन था इन तीनों को समझना। ये दोनों तो आसान है, फंक्शन देख के आप लोकेशन बता दोगे। तो फोटोसिंथेसिस कौन करता है? लीव्स। गैसियस एक्सचेंज कौन करता है? लीव। फूड स्टोर कौन कौन करता है? सॉफ्ट पार्ट ऑफ रूट एंड स्टेम। पैरेंकाइमा के ये सब एग्जांपल हो गए। फंक्शन और लोकेशन रिलेटेड होते हैं। ये क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट्स। जैसे बचपन में झूला झूला होगा पेड़ की टहनियों में, वही यहाँ पे ये किसकी मदद से? कॉलन चाइमा की मदद से। जैसे टहनी में झूल गए लेकिन फिर भी टहनी नहीं टूटा, किसकी वजह से? कॉलन चाइमा की मदद से। ये कहाँ होते हैं? आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ प्लांट्स। जैसे ये हो गया स्टेम, इस क्या इसके बाद सेल वॉल होता है ना, तो फिर ये हो गया एक लेयर किस चीज का? आउटर प्रोटेक्टिव लेयर का। और फिर यहाँ पे होते हैं क्या? ये तो हो गया प्रोटेक्टिव लेयर, और यहाँ पर होता है कॉलेंचाइमा इस जगह पे। ये प्रोटेक्टिव लेयर और ये है कॉलेंचाइमा। ये है प्रोटेक्टिव लेयर और ये है क्या है? कॉलेंचाइमा। ये भी हो गया हमारा कवर। फिर स्क्लेरेंचाइमा, ये कहाँ कहाँ होता है? ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है, लेकिन इस बार ये प्लांट्स को नहीं दे रहा, किस दे रहा है? ऑर्गन्स ऑफ प्लांट। जैसे ऑर्गन्स में हो गए, लिव्स हो गए और फ्रूट हो गए। अब इसका एक एग्जांपल है वॉल्स ऑफ नट। जैसे अखरोट, उसका क्यों होता है वॉल्स? मतलब अखरोट तो सबने खाया होगा, उसे फोड़ने में कितना दिक्कत होता है, किसकी वजह से? स्क्लेरेंचाइमा की मदद से। और एक है कोकोनट हस्क, मतलब एक ये नारियल हो गया, इसके ऊपर हस्क होता है, मतलब कि बाल जैसा कुछ नारियल के। तो इस ये भी बहुत ही स्ट्रांग होता है, खींचते रहोगे फिर भी नहीं खींच के मतलब कि टूटेगा, किसकी वजह से? स्क्लेरेंचाइमा की मदद से। अब शायद इतना देर वीडियो देखा होगा, नींद आ रही होगी आप लोग को। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ सब लोग तैयार? अब मैं पूछ रहा हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये यहाँ पे घास है, मान लो घास है, उतना अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी। घास है, एक बकरी आती है, इतना घास को खा जाती है, चलो गायब कर दिया। अब बताओ ये अगले दिन ही फिर से हो जाएगी 2-3 दिनों में, किस टिश्यू की मदद से? अगर जानते हो तो फिर जरूर कमेंट करना, नहीं जानते तो कमेंट में देखो या फिर गूगल से देखो, बस इसका आंसर देख लो, पता कर लो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। और इसके बाद है हमारा कम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स में क्या होता है? मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, तो उसमें भी दो होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। कम्प्लेक्स का मतलब है कम्प्लेक्सिसिटी, मतलब कि उसे पढ़ने में ज्यादा तकलीफ होगी। तो रेडी हो जाओ, कमर कस लो, अब हम लोग पढ़ेंगे कम्प्लेक्स टिश्यू, कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बताया था मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। इसमें एक एक टाइप ऑफ सेल से बहुत ज्यादा बनते हैं, मतलब एक टाइप ऑफ सेल से ज्यादा टाइप ऑफ सेल तो मतलब 2-3-4 मतलब ऐसे करके। इसमें दो टाइप ऑफ, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का क्या काम है, फ्लोएम का क्या काम है? जाइलम का सिंपल है, वाटर और मिनरल को पहुंचाना, और फ्लोएम का क्या काम है? फूड मटेरियल को पहुंचाना। अभी वाटर और मिनरल्स कहाँ से आता है? रूट से आता है, बारिश होती है, पानी कहाँ जाता है? रूट में जाता है, फिर रूट से कहाँ पहुंचेंगे? लीफ तक। तो इसी प्रोसेस को, मतलब रूट से लीफ तक
पहुंचाने में कौन मदद करता है? जाइलम टिश्यू। फूड मटेरियल का क्या मतलब है? जैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। CO2 plus H2O gives sunlight with help of chlorophyll gives C6H12O6 plus oxygen। मतलब क्या है इसका? अगर नहीं जानते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है? हम लोग ह्यूमन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पॉल्यूशन भी हम ही लोग फैलाते हैं, मतलब कि इंडस्ट्री से पॉल्यूशन होता है और फिर फैक्ट्री से पॉल्यूशन होता है, तो हम ही लोग जिम्मेदार हुए ना, जो कि बहुत बुरी बात है। CO2 प्लस H2O, ये H2O क्यों जरूरी है? वाटर। और ये सनलाइट क्यों जरूरी है? क्लोरोफिल क्यों जरूरी है? ये सब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, जो कि मैं कभी ना कभी कवर करूंगा। गिव C6H12O6, मतलब ये क्या है? ये है हमारा ग्लूकोज, और फिर ऑक्सीजन देता है, तभी हम लोग सांस लेते हैं। मान लो पेड़ ही ना हो तो फिर ऑक्सीजन लेने में दिक्कत हो जाएगी। तो इसको हम फूड मटेरियल कहते हैं। किसका? प्लांट्स का फूड मटेरियल कौन हो गया? ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस बहुत जरूरी है, हर हमेशा यूज में आएगा। जाइलम के 4 पार्ट्स: ट्रैकेट्स, वेसल्स, पैरेंकाइमा, फाइबर्स। अब ये सब मैंने क्या बनाया, बुक में तो है नहीं, थोड़ा सा ओवरव्यू, मतलब कि आगे जाके दिक्कत ना हो। तो ट्रैकेट्स है होलो सेल्स थ्रू विच वाटर पास, मतलब कि इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे वाटर अंदर बाहर होता रहता है। तो ये फिगर बना लेना, आसान हो जाएगा, देख के पता चल जाएगा, अरे हाँ इसमें छोटे छोटे छेद तो हैं, इससे वाटर अंदर बाहर आ सकता है। वाटर ही हमारा मेन है इसमें। वेसल्स क्या है? वेसल्स है सिलिंड्रिकल ट्यूब विच आर प्लेस्ड वन एबव अनदर। पहले एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, मतलब कि एक एक के ऊपर एक के ऊपर एक। अच्छा अब मैं सिंपल पूछ रहा हूँ, इसमें ज्यादा पानी अंदर बाहर जाएगा या फिर इसमें ऊपर जाएगा ज्यादा पानी? ऑफ कोर्स इसमें जाएगा। क्यों? दिख रहा है कि इसमें अंदर, मतलब जैसे एक पाइप में छेद हो गया, उससे ज्यादा पानी बाहर निकलता है, या फिर पाइप के अंदर से ज्यादा पानी जाता है। ये पाइप के अंदर से ज्यादा पानी जाएगा तो इसमें ज्यादा पानी ऊपर जाता है। फिर पेरेंकाइमा या फिर पेरेंकाइमा, ये वो वाला पेरेंकाइमा नहीं है, ये है जाइलम पेरेंकाइमा। मैंने जाइलम नहीं लिखा, जाइलम वेसल, जाइलम ट्रैकेट, जाइलम फाइबर। पेरेंकाइमा का सिंपल काम है साइड वेज कंडक्शन ऑफ वाटर, मतलब कि साइड वेज कंडक्शन ऑफ वाटर, वाटर ऊपर ही जाएगा। ये 9th में है डिटेल्ड में। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, एनर्जी लिखते हैं, फिजिक्स, फिजिक्स में है मैकेनिकल एनर्जी। ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, शुरुआत में पढ़ा था मैकेनिकल सपोर्ट। फाइबर्स। जाइलम कवर हो गया होगा, बुक में नहीं दिए गए, ये दोनों फिगर बना लेना, ये भी थोड़ा थोड़ा लिख लेना, हेल्प करेगा, फालतू नहीं है। लिख लो, मैं रब कर रहा हूँ। फिर ये बता रहा हूँ इसका फिगर। तो ये जो नोट्स बन रहे हैं ना तुम लोग के, बहुत ज्यादा काम आने वाला है आगे क्लासेस में। सिव ट्यूब, देखो बायो में मेन मीनिंग से, अगर आप स्पेलिंग जानते हो, सिव का मतलब होता है चलने, जो आटा जिससे नहीं चलता है, जिससे हस्क बाहर रह जाता है और आटा नीचे चला जाता है, उसी को सिव कहते हैं। तो सिलिंड्रिकल विथ परफोरेटेड एंड्स, जैसे क्या है मतलब, ये हो गया सिलिंड्रिकल, ये बना दिया हमने, एक ऊपर चलनी एक नीचे चलनी, चलनी ही कहते हैं, तुम्हारी तरफ क्या कहते हैं बताना। अब जैसे इसमें फूड बना ग्लूकोज, तो भाई ऊपर नीचे भी तो जाना है, इसमें 2 वे मूवमेंट होता है, उसमें 1 वे मूवमेंट होता है। यहाँ पर एक नीचे भी होता है, मान लो क्या होता ही है, यहाँ भी वैसे वैसे। अब यहाँ से फूड ऊपर जाएगा, तो किसकी मदद से? ऐसे जाएगा ऊपर, फूड मटेरियल ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से बाहर निकल के इसके ऊपर भी होता है। ये तो मैंने एक सेल बनाया। तो सिव ट्यूब का ये मतलब हो गया सिलिंड्रिकल विथ परफोरेटेड एंड्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल, फूड मटेरियल। फिर दूसरा कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल क्या? कंपेनियन का मतलब होता है मदद करना, दोस्त, कंपेनियन। जैसे आपकी कंपनी में कौन है वैसा कुछ, कंपनी मतलब वो वाला कंपनी नहीं, बड़े बड़े लोग जहाँ बिजनेसमैन करते हैं वो नहीं, कंपेनियन मतलब दोस्त। तो ये भी एक कंपेनियन सेल होता है जो कि मदद करता है सिव ट्यूब को। ये भी क्लास 9th का है डिटेल में। पेरेंचाइमा स्टोरेज ऑफ फूड, फूड को स्टोर करता है, मेनली स्टार्ट होता है। फाइबर्स मैकेनिकल सपोर्ट, इसमें भी जाइलम फाइबर क्या था? मैकेनिकल सपोर्ट। ये भी फ्लोएम फाइबर क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट। सिंपल वे में मैंने आप लोग को बता दिया, इसके बाद अगर जो आप पियर्सन पढ़ेंगे बिल्कुल ईजी हो जाएगा आप लोग के लिए। अब हमारा बच गया है एनिमल टिश्यू, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। और हाँ, पियर्सन इसलिए पढ़ो
क्योंकि इसमें डिटेल में सब कुछ दिया गया है। एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं है, सीधा बात यही है। एनसीईआरटी आप एक बार पढ़ लेना और पियर्सन एक बार पढ़ लेना, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। और ज़्यादा क्या ही बताना, उस आप पियर्सन पढ़ के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए कर सकते हो। हमारा मेन गोल रहेगा वो होगा नीट, और आप आईआईटी की तरफ जा सकते हैं पीसीएम लेके, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। जैसे मैं तो बायो अभी बता रहा हूँ, देखता हूँ आगे क्या प्लान होता है। तो दैट्स फॉर ऑल द लेक्चर। थैंक यू।